हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बराबरी। पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही स्नेहा ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा ने कहा, अच्छा जी, कैसे दिला देती, एक ही तो बेटी नहीं है आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर। तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी स्नेहा को लाड लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही स्नेहा बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के शहर से ही अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी ये मांग स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर गुप्ता जी ने स्नेहा की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नज़र ना आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। स्नेहा तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। स्नेहा शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छकाई पर ननद ने नेंग मांगा। स्नेहा ने अपने पर्स से 1100 रुपये का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़ कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा, अभी ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेग देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह स्नेहा नहा धोकर अपने मायके से लाई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में स्नेहा ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लग गए। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है। तो ननद बोली, इतना हेवी ब्रेकफास्ट मैं कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। स्नेहा के पति ने भी बस नाम मात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद स्नेहा को पगफेरे के लिए बुलाना था। गुप्ता जी ने स्नेहा की सास के पास फ़ोन किया, कहा कि वो कल स्नेहा को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से स्नेहा को ले जाएंगे। ये सुनकर स्नेहा की सास ने गुप्ता जी से कह दिया कि समधी जी, आप तकलीफ़ मत करना, हम स्नेहा को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद स्नेहा की सास ने स्नेहा से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। स्नेहा बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अगले दिन स्नेहा गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। स्नेहा के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में स्नेहा की आंखों का सूनापन शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा था। छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मज़े हैं, इतना ठाठ बाट। गुप्ता जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। स्नेहा फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू स्नेहा को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की उनकी। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। ये सुनकर स्नेहा ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना।
जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। स्नेहा तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है साथ। नीलम खाना वाना बनाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी, क्योंकि आज उसके सर में तेज़ दर्द हो रहा था। फिर भी उसने जैसे तैसे खाना बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि खाना नहीं बनाने पर उसे बातें सुनने मिलेंगी। अभी वो लेटी ही थी कि तभी बाहर से उसकी सास की आवाज़ आई। अरे नीलम, सो गई क्या? वो अमित जी काम से आए हैं, उनके लिए खाना बना दो। एक काम करो, 4 चपाती और सूखे आलू की सब्जी के साथ थोड़े पकौड़े भी बना दो। रमा जी अपनी बहू से बोली। तब नीलम बोली, मम्मी जी, मेरे सर में तेज़ दर्द है, आज आप दीदी से बोल दीजिए ना खाना बनाने को। नीलम रमा जी के बेटे सुनील की पत्नी है। उसकी फैमिली में उसके पति और सास के अलावा उसकी नंद रोशनी और उसका पति अमित भी हैं। दरअसल रोशनी अपने मायके में ही रहती है, क्योंकि वो शादी से पहले ही जॉब करती थी। वो एक सरकारी टीचर है, इसी बात का उसे घमंड है। तो शादी होते ही वो अपने पति के साथ यहीं रहने लगी और पति को भी यहीं काम पर लगवा दिया। खैर, फिर रमा जी बोली, अरे तो क्या हुआ, सर में दर्द है तो खाना तो बनाना पड़ेगा। पहले खाना बना दो, फिर सोती रहना। वैसे भी तुम तो दिन भर घर पर ही रहती हो, रोशनी कैसे खाना बना सकती है? वो आराम कर रही है, दिन भर काम करती है, तुम्हारी तरह फ्री का नहीं खाती। माँ बस, बहुत हो गया। अब की बार सुनील बोला, ये फ्री का नहीं खाती, इसका पति इतना तो कमाता है कि अपनी पत्नी का पेट भर सके। फिर रमा जी बोली, ज़्यादा बीबी का पक्ष लेना आ रहा है। अरे इतना कितना कमाते हो तुम? रोशनी की सरकारी नौकरी है। फिर सुनील बोला, होगी नौकरी, वो काम करके कौन सा मुझे या मेरी बीबी को देती है, और कौन सा उसे मेरी बीबी के लिए खाना बनाना है? अपने पति को तो बना कर दे ही सकती है। ये तो आपने इसे यहाँ रखा हुआ है, वरना ससुराल में होती तो सास ससुर पति सबका काम करना पड़ता, और मेरी बीबी को आपने खाना बनाने वाली समझ रखा है, जो ये बीमारी में भी उठकर खाना बनाएगी। आज सुनील के सब्र का बांध टूट गया। वो देखता आ रहा था कि उसकी बहन और माँ नीलम की जरा भी मदद नहीं करती। वो ये भी जानता था कि रोशनी काम से बचने के लिए मायके में ही रहती है, और रमा जी उसे पूरा पूरा सपोर्ट करती हैं। सुनील ने कई बार दबी जबान में रमा जी को ये सारी बातें कही भी, पर हर बार उसे डांट कर चुप करवा दिया गया, और सुनील भी घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए हर बार चुप हो जाता। पर आज जब उसकी पत्नी को बीमारी में भी उठकर खाना बनाने को कहा गया, तब उससे चुप नहीं रहा गया। आज उसने अपने घर की शांति के बजाय अपनी पत्नी को चुना। फिर इतना सुनते ही रमा जी बोली, ठीक है, तो तुझे यहीं लगता है तो यहीं सही, पर कल से तुम दोनों अपनी रसोई अलग कर लेना। अपना कमाया ही खाना और अपनी बीबी को भी अपना कमाया ही खिलाना। रमा जी को लगा था अलग होने की बात सुनकर सुनील नीलम से खाना बनवा देगा। फिर सुनील बोला, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। यह सुनकर रमा जी चौंक गईं। उनका दांव उल्टा पड़ गया था। अगले दिन सच में सुनील जाकर अपना राशन अलग ले आया और रमा जी देखती ही रह गईं। अब रमा जी बेटी जमाई के साथ रहती और नीलम और सुनील अलग। अब रमा जी को ही सारा काम करना पड़ता। सुबह जल्दी उठकर रोशनी को टिफ़िन तक बना कर देना पड़ता था, क्योंकि रोशनी तो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। अब रमा जी पछता रही थीं, क्योंकि नीलम के रहते कभी उन्होंने खाना तक खुद लेकर नहीं खाया था, पर आज उनको दोनों समय का खाना बनाना भी पड़ रहा था। पर कहें किससे, ये सब उनके ही कर्मों का फल था जो उनको मिल रहा था। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।